साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपन क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों मैंने आपको एक सेशन दिया था एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ इतनी रहेगी। उसके बाद में आपकी मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने जो कट ऑफ बताई है उसमें हमारे 10 नंबर कम हैं, 6 नंबर कम हैं, 8 नंबर कम हैं, क्या हमारे नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ सकते हैं? अगर हमारे इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए तो भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में मैं यही बात करने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किन स्टूडेंट्स को होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा होने वाला है, किस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन प्यारे साथी आपने अभी तक रिपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार रिपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मुझे आपका ये देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सर ऐसा तो नहीं है कि हमने 80 क्वेश्चन कर दिए हैं तो हमारा कहीं नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम तो नहीं होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन कर आए हैं क्या उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा 100% होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट्स का डाउट आया कि भैया इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि हम 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जब हमारे 2 नंबर काट दिए जाएंगे, राइट? ऐसा ही है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में। तो भैया ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तुक्का भी लगाया है। क्या लगाया है? तुक्का भी लगाया है। जैसे कि 60 क्वेश्चन अगर कर दिए या भाई 68 क्वेश्चन कर दिए तो 12 क्वेश्चन बचे, 12 क्वेश्चन में भैया तुक्का भी लगाया है और लगाने से उसका फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि अगर हमने 80 क्वेश्चन किए हैं तो हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो प्यारे साथी नॉर्मलाइजेशन का फायदा अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 80 क्वेश्चन किए हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे। आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अभी सारी प्रक्रिया बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है? ये डाउट क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन का नंबर आपको अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है पहले ये जानते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न एक बार बता दूं। एग्जाम कराया गया तो भैया 4 शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर्थ, राइट? अब शिफ्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट जो थे वो 55% एग्जाम कर आते हैं, यानी कि 55% ही उन पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। शिफ्ट सेकंड वाले 72% एग्जाम यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर आते हैं और शिफ्ट थर्ड वाले भैया 72% यानी कि शिफ्ट सेकंड वाले भी 72% सही कर आते हैं और शिफ्ट थर्ड वाले भी 72% क्वेश्चन सही कर आते हैं, ठीक है? और शिफ्ट जो फोर्थ थी उसमें 40% ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं स्टूडेंट। तो जो सबसे ज्यादा हार्ड कैसे रहा, सबसे ज्यादा जो हार्ड एग्जाम रहा वो शिफ्ट फोर्थ का रहा। तो जो स्टूडेंट्स आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो शिफ्ट फोर्थ में होगा। कितने नंबर का? 10 से 15 नंबर आपको इसमें बड़े हुए देखने को मिल जाएंगे, राइट? कितने? 10 से 15 नंबर आपको शिफ्ट फोर्थ में बढ़कर दिखे हुए जाएंगे। ऐसा हुआ है 2023 में भी एसएससी ऐसा ही करता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स? अब 55% वाला जो शिफ्ट फर्स्ट में 55% ही आपसे क्वेश्चन कर पाए स्टूडेंट, ठीक है? तो 55% में स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर आपको बढ़े हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? अब 72% ये कर पाए हैं, या तो स्टूडेंट्स इनका 1-2 नंबर बढ़ा दिया जाएगा या फिर 1-2 नंबर इनका माइनस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है एसएससी की तरफ से। फर्स्ट तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका। सेकंड स्टूडेंट्स ये होता है भैया नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका, जैसे कि आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, आपसे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए? आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे गए,
ठीक है, सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें आप रीजनिंग में भैया स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हम 16 से 18 क्वेश्चन कर आ रहे हैं, जीके में बता रहे हैं हम 12 से 14 क्वेश्चन कर आ रहे हैं, और हिंदी में बता रहे हैं कि हम 18 क्वेश्चन हर हालत में सही कर आ रहे हैं। लेकिन जो मैथ है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ही हमसे हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसमें एक और प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। जो स्टूडेंट्स मैथ में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा, जैसे कि मैथ हार्ड आ रहा है और 5 से 6 क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स कर पा रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट्स ने 7 से 8 क्वेश्चन कर दिए, मैथ में कितने 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो भैया उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो जाएगा, उसके नंबर वहां पर बढ़ा दिए जाएंगे। एक इस प्रकार का भी नॉर्मलाइजेशन होता है। स्टूडेंट सेकंड थर्ड जो नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी की तरफ से, वो ऐसा होता है कि भैया एग्जाम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन भी डाले जाते हैं भैया, इजी क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, और भैया आपके हार्ड क्वेश्चन भी डाले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट हो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन डाले जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, और भैया 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने 20 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इजी जो 30 क्वेश्चन होंगे उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे उसमें 2 से 4 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, और जो हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसका भैया जहां पर बेनिफिट होने वाला है उसको 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एक एसएससी इस प्रकार से भी नॉर्मलाइजेशन कर सकती है और करती है। इस प्रकार से 2023 में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स ये होती है नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया। अब रही भैया आपकी कमेंट में, मुझे कमेंट में क्वेरी मिल रही थी, आपके क्वेश्चन मिल रहे थे, आपके डाउट मिल रहे थे कि भैया बताएं कि कौन सी शिफ्ट में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बताने लग जाऊं कि भैया 20 की सेकंड शिफ्ट में कौन सी 20 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। मुझे थोड़ी पता है कि क्वेश्चन कैसे आपके 20 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए और 20 की फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। मुझे थोड़ी पता है कि भैया 7 मार्च में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अगर ऐसा कोई यूट्यूबर या कोई टीचर बताता है तो भैया वो मंदबुद्धि है, वो बिल्कुल गलत बताएगा, क्योंकि हमने थोड़ी ना आपका पेपर देखा है। पेपर ऑनलाइन हुआ है और एनालिसिस भी अगर कराते हैं तो बच्चों के द्वारा पूरे क्वेश्चन पता नहीं चल पाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बेफिजूल की बातें हैं जो कोई आपको बता दे कि भैया इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। जब आंसर की आपकी आ जाएगी तब तो हम बता सकते हैं एक बार आंसर की देखने के बाद में कि इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद में हम आपके लिए 100% बताएंगे। लेकिन अगर अभी मैं आपको बताने लग जाऊं तो वो एक तुक्का मारने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा काम हम अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं करते हैं। जो सटीक इंफॉर्मेशन होती है हम अपने व्यूअर्स को वही देने के लिए यहां पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।